संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। अब करना मन में क्यों गुमाना, अब करना तन का तेरा खाक मिलेगा, 84 जा परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। आप फरमाते हैं ये सारा जगत एक जो है अहंकार का सामान है। सबका आधार जो है एक ममकार और अहंकार ही है। क्या देवी देवते यक्ष गंधर्व नर और सब पशु पंछी सारा जगत जो है केवल एक अहंकार के आधार पर ही है। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप फरमाते हैं कि हे मन, तू क्यों अहंकार वशात अपना जन्म को नष्ट करता है। इसी अहंकार वशात जो कुछ भी तू कर्म करेगा उसी कर्म का बदला जो है जमदंड और नरकादिक दुख, फिर 184 योनियों में तेरे को भ्रमण करना पड़ेगा। इस देही को लोटे देवा, ऐसे सुंदर नर शरीर को देवी देवतादि की अपेक्षा करते हैं, उनको भी मिलना दुर्लभ है। परंतु बड़े भाग्य से जो है आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है। इस समय में केवल मैं कौन हूँ, क्यों बार बार इस दुनिया में आता हूँ, मेरा देश कौन सा है, इसका विचार करके अपने निज स्थान को पहुंचना ये केवल मनुष्य शरीर का कर्तव्य है। ये कर्तव्य तभी बनेगा जब हम अहंकार से अलग हो जाएंगे तब। जी मिलेगा, 84 जा ये शरीर जो है एक दिन सारे ही देखते ही आए हैं। हर एक आदमी समझता है कि मेरे को भी जो है इस दशा को एक दिन देखना ही पड़ेगा। तो ये सारा शरीर जो है नाशमान है, अंतिम जो है एक दिन स्वा या मिट्टी बन जाए। जी दीन गरीबी चित्ता में धारना, काम क्रोध से बचना। अब
सच्चे ही जो है इस मनुष्य शरीर का जो है कर्तव्य और सत्य को मिलने का जो है तेरे अंदर में विचार होवे तो सबसे पहले अहंकार को मारने का शस्त्र जो है दीनता है। जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक अहंकार दूर नहीं हो सकता, ना हम अहंकार से अलग हो सकते। दीनता जो है अपना स्वार्थ हेतु साधन करने के लिए बहुत से लोग उसी समय का जो है दीनता धारण करते, मगर उसका नाम वो दीनता नहीं। कोई जो है हमारा गर्ज पूरा करने के लिए किसी के पास गए, हाथ जोड़े, दंडोत नमस्कार वगैरह सब किए, अपना काम पूरा हुआ तो फिर जो है वो दीनता भी उधर ही समाप्त हुई। फिर अहंकार का अहंकार। 3 आदमी मिलके कहीं एक दूसरे गांव को जा रहे थे। एक जो है झाड़ के टाली पर बैठ के एक पंछी अपने बोली में कुछ बोला। उस 3 आदमी में एक बनिया, एक मुसलमान और एक पहलवान था। तो बनिया ने बोला, क्यों बड़े मियाँ, वो पंछी क्या बोला तुमको मालूम है? तो मुसलमान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। क्या बोला? सुभान तेरी कुदरत बोला। बनिया बोला, नहीं ऐसा नहीं बोला, वो राम तेरी माया बोला। वो पहलवान ने कहा कि तुम दोनों ही नहीं समझो। वो क्या बोला? खाक खुराक कर कसरत बोला। आप अपने ख्याल के अनुसार और गर्ज पूरा करने के लिए कोई ना कोई दीनता भी धारण करे, इसका नाम दीनता नहीं। दीनता वो है, आप फरमाते हैं कि हम दासन दास करीजे, दासों का भी दास, क्योंकि सब में होते हुए परमात्मा और सारे से अलग है और अतिशय सूक्ष्म है। अब सारे ही नमस्कार किसको करते हैं? चरणों को। और कोई सिर को सिर ला के जो है नहीं टकराता। नमस्कार करना हो तो चरणों को करना। इसी तरह आप सबसे नीचे हो और सारा जगत को जो है अपने से ऊपर समझे, इसका नाम दीनता और नम्रता। जब ये दीनता आ जाएगी तब अहंकार का नाश होगा। मगर केवल दीनता जो है बुद्धि का विषय नहीं है, वो तो अंतरूणी सर्वव्यापी शक्ति के अंदर में अपना चित्त मिलके उसका रूप हो जाए, तब जो है यह आप स्वाभाविकता इसके अंदर में दीनता आती है। एक समय में और दीन गरीबी चित्ता में धर्म काम क्रोध से बचना। वही दीनता और नम्रता अपने हृदय में धारण करे,
सबसे जो है ज्यादा उत्पात करने वाले जो है काम और क्रोध, ये बड़े बड़े को जो है गिराए हैं, और बड़े बड़े देवी देवता भी, अवतार आदि और राक्षस और नराधिक सबके अंदर में ये प्रधान गुण है। दीनता नम्रता धारण करते हुए काम और क्रोधादिकों से दूर, यानी उनको अलग करे, तब जो है हृदय साफ होता है। निर्मल हृदय से निर्मल नाम स्मरण करने से आपका चित्त नाम रूप हो जाता। जी। प्रीत प्रतीत गुरु की करुणा, नाम रसायन घट में जारूना, तब सच्चा प्यार आपके हृदय में प्रकट होगा। उस प्यार से जो है हमेशा प्रतीत, यानी जो है निश्चय उस पर ही रहना, उसी प्यार में। और उस प्यार और प्रतीत को लेके आहोरात्र नाम स्मरण में अपने ख्याल को लगाना, तब जो है अपने हृदय में कोई अवगुण जो है प्रेरणा हो नहीं सकती। और बाहर दिखावा मर्जी जितना बनाओ, उसमें क्या है, बाल को बढ़ाए तो क्या, और जो घोट मुंडाए तो क्या, जटा रखा है तो क्या, वस्त्र बदलाए तो क्या होता था, कुछ नहीं। ये तो जो है जड़ शरीर का सामान हुआ। अंतर हृदय साफ होने के लिए काम क्रोध दीनता नम्रता ऐसे जो है शुभ गुणों की आवश्यकता है। इस दीनता के बारे में एक जो है कल्याण नगर में 800 वर्ष के पीछे एक बसवेश्वर करके महात्मा हुए। उनके यहाँ नित्य प्रति साधु सम्मेलन 1,96,000 यानी 96,000 जो है समागम होता था। और रसोई पसोई बनाने वाले लोग सारे मिलके 2 लाख करीब समझो। ये नित्य प्रति का नियम। तो एक दिन बसवेश्वर ऐसे ही जा रहे थे और जाति के चमार, जिसका नाम हरड़ैया था, वो अपना घर के सामने जो है झाड़ू मार रहे थे। तो बसवेश्वर को देख के उन्होंने शरणार्थ का हाथ जोड़ के शरणार्थ कहा। तब बसवेश्वर क्या कहते हैं, शरण शरणार्थ। तो हरड़ैया को मन में जो है बहुत खेद सा हुआ। मैं एक बार शरणार्थ कहा, इतने बड़े महात्मा जो है मेरे को 2 बार कहे, अब इसके लिए मैं क्या उपकार कर सकूं, उनकी क्या सेवा करूं। घर में गया, अपना औरत का एक जो है सीधे पैर का जंघे का चमड़ा, अपना एक सीधे पैर का जो है चमड़ा निकाल के उसकी जूतियां बनाई। जूतियां बना के ले जाके बसवेश्वर के सामने रखा। बसवेश्वर ने वो दोनों जूतियां लेके अपने सिर पर रखा। तब जो है ये मेरे पैरों में डालने लायक नहीं है, ये पूजा करने लायक हैं। आप कहो तो मैं जो है इसकी पूजा रोज करता रहूं, या तो आप वापस ले जाओ। उन्होंने जो है दोनों जूतियां उठाई
वापस अपने घर ले जा रहा था। उसी वक्त उधर से जो है जाति के ब्राह्मण और वो राजधानी नगर था, उसमें जो है बिज्जड़ राजा राज करते रहे। उनके जो है महामंत्री मधुहर्ष जिसका नाम था, वो उधर से जो है हाथी पर बैठ के आ रहे थे। उन्होंने जो है उस बगल में लपेटी कपड़े में लपेटी हुई जूतियों को देख के पूछते हैं, ये क्या है तेरे बगल में? तब जो है हरलैया कहते हैं, ये आपके योग्य नहीं है, आपके लायक नहीं है। तो क्या तो चमार हो के मेरे को प्रति जवाब करता? अपने हाथ के नीचे जो कुछ पुलिस सिपाही वगैरह जो थे उनसे कह दिया कि वो छीन ले। उन्होंने छीन लिया, उसको खोल के अपने पैर में डाला। उसी वक्त जो है सारा अंग जो है आग लगे जैसा हुआ। घर में जाके जैसा जो है किसी के आंग में भूत आता है तो अपना जमीन पर इधर उधर लेटने लगते हैं बेशुद्ध होके, इस तरह जो है वो आग का जलन सहन न होते हुए इधर उधर जो है लेटने लगा। तो उस टाइम में सारे गांव वाले पानी भर भर के डालने लगे इनके ऊपर, और उनकी दासी भी जो है घड़ा लेके पानी को गई। रास्ते में एक डोंबारी का खेल चला था। वो तमाशे देखते हुए उधरे खड़ी हो गई और जल्दी पानी ले जाने का भूल गई। तो वो बहुत दूर जाना था, लाने के लिए लेट हो गया। उसी हरलैया के जो है घर के सामने एक मट्टी का जो है कुंड था जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है, उसी में से जो है घड़ा भर ली और लिया। लाई तो उस मधुहर्ष मंत्री के ऊपर डाली। उसी वक्त वो ठंडा हो गया। तब मंत्री पूछते हैं, ये पानी तू कहां से लाई? उस जो है दासी को भय हो गया, क्योंकि चमड़े का पानी गंदा बास आया होगा, अब मेरा जो है खैर नहीं है, शायद शिरच्छेदन भी करेंगे। वो थर-थर कांपने लगी, मुख से जो है बोली न निकले। तब कहते हैं, नहीं, जो सच बात है वो कह दे, मैं तेरे को किसी तरह का दंड नहीं दूंगा। महाराज, मैं तो जो है जा रही थी पानी के लिए, रास्ते में जो है खेल हो रहा था, मैं देखते खड़ी हो गई, वहीं भूल गई। अब दूर से पानी लाने में देरी होगी करके मैंने फलाने जो है चमार के कुंड से पानी लाई। उसी वक्त दंड नमस्कार करते हुए उस चमार के घर गए। कहते हैं, आपको मैं क्या दूं, और मेरा बहुत अपराध हुआ, मैं आपके जो है बोली को समझा नहीं, बड़ा अन्याय किया। इसके बदले में मैं आपको कुछ जो है
उपकार करना चाहता हूं वो स्वीकार। बोले क्या? मेरी लड़की जो है आपके लड़के के साथ शादी कर। उन्होंने बोला आपकी मर्जी। तो इस तरह जो है दीनता में ये ताकत है, मगर हृदय सहित जो है दीनता होना चाहिए। बाहरी दीनता तो सारे ही करते, नमन नमन में बहु अंतरा, जो कोई जाने नमन, ये तीनों बहुन में चिता चोर कमान। नमस्कार करने में बहुत अंतर है। कोई दंडवत नमस्कार किया, कोई चरणों को ही पकड़ा, कोई घंटा भर उठा ही नहीं, तो ये नमस्कार तो ये बाहर के हुए। नमन नमन बहु अंतरा, नमस्कार में बहुत अंतर है। चीता चोर कमान, जो चित्ता होता है अपना शिकार पकड़ना होवे तो एकदम जमीन में लग जाता, एकदम उड़ के जो है अपने शिकार को पकड़ ले। चोर इतना नम्रताई से अपने आप को बचा के चलता, मेरे को कोई देखे नहीं, मेरा पैर का आवाज कोई सुने नहीं, इतना नम्रताई से जो है चोर चला जाता। कमान यानी धनुष्य जितना जो है नमेगा उतने ही बाण तीर जो है जोर से मारे। इस तरह बाहरी जो है जितना जो है एक नम्रता बतलाते हैं, जिनके अंदर में नम्रता शक्ति नहीं प्रकट है वो तो केवल दिखावा है, उससे फल नहीं, दोनों को भी नहीं मिलेगा। जिसने नमस्कार करा लिया उसको भी नहीं, इनको भी नहीं। एक ऐसा ही जी प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। प्रीत और प्रतीत विश्वास सद्गुरु के ध्यान में अहोरात्र मग्न होने से ही ये प्राप्त होता। जब जो है अंतर में गुरु मूर्ति प्रकट हो गई और आपका चित्त जो है उस मूर्ति में मिलके मूर्ति रूप हो जाए, तब इसको प्रतीत हुआ, विश्वास हुआ। उसके बाद नाम आप ही आप प्रकट होता। नाम रसायन, नामामृत पान के तू तृप्त हो जा। इसका नाम गुरु भक्ति और नाम भक्ति। ऐसा बाहर तो माला बतेरी फेरेगी, उसमें क्या जी। मन मलिन के कहे ना चलना, गुरु का वचन किए बिच रखना। अब पहले कड़ी में क्या कहते हैं, प्रीत और प्रतीत दोनों होने से नाम की प्रकटता ही होती। फिर जो है क्या कहते हैं, मन मलिन अंदर जो बैठ के कोई दुनियाई ख्याल और लोभ ममकारत्वों का, अनेकों दुष्कर्मों का जो ख्याल उठाएगा, उसका कहना तो मान न। और हाँ, सद्गुरु का वाक्य अपने हृदय में धारण करे और मन का कहना न माने, तब जो है इसका साधन बनते जाए जी। मन मलिन के कहे ना चलना, गुरु का वचन किए बिच रखना।
यह मतिमंद गहे नहीं करना, लोभ बढ़ाय पुत्र को हरना। क्या ये मूर्ख और अज्ञानी जीव इस रहस्य को जो है नहीं समझते हुए और गुरु का वाक्य समझने का कोशिश ही नहीं करते, सिवाय जो है लोभ और दुनियावी ख्यालात, इसके सिवा और कोई इसके हृदय में चिंतन ही नहीं रहता। कितना भी मिले, क्या झूठ से मिले, चोरी से मिले, और क्या घूस से मिले, क्या किसी तरह से मिले, उस लोभ को बढ़ाते ही जाना, गुरु के वाक्य के ऊपर विश्वास ही नहीं रखना। जो आपके ख्यालात है उसका ही फल आपको मिलेगा। अपने खेत में बबल का बी बो के उसको लगे कि हापुस पैरी आम लगे, ये कदापि होने वाला नहीं। अपना हृदय के अंदर में लोभ नाच रहा और इधर जो है निर्लोभ रूपी जो है भाव को जो है मोल लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। जब सबसे अलग जो ताकत है सतनाम, उसका अनुभव आपके हृदय में प्रकट हो जाए, तब निर्लोभता, निष्कामता और क्षमा वगैरह सब गुण आ जाए। जी, यहाँ मतिमंद गहे नहीं करना, लोभ बढ़ाय पुत्र को हरना। कितना भी जो है आप कमाओ, आखिर 2 रोटी और तो दूसरा कुछ भी नहीं, पेट भरना बस हो गया, और बाकी का केवल कल्पना है। जी, तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जत बिच गिरना। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो अंदर बैठ के वो मन जो है तेरे को जो जो कहता है वो न कर, और इसके कहने में तू चलेगा तो जगत के साथ मिलकर जगत रूप तेरे को होना पड़ेगा। गुरु भक्ति नाश हो जाएगी, फिर जैसे का तैसा ही बना रहेगा। बातें भले ही जो है बोलने को आ जाएंगे, मगर हृदय मात्र जैसे का तैसा रहेगा। जी, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी न बिसरना। अब ये जड़ और मूर्ख को जो है यही समझ दे, गुरु चरण से अपने ख्याल को अलग न होने दे। तो जब एक बार गुरु चरण में चित्तैक्य हुआ, चरण प्रकाशित हैं, इसके हृदय में प्रकाश होके अंधकार और जड़त्व और द्वैत आप दूर हो। जी, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु के चरण कभी न बिसरना। गुरु का रूप नयन में धरना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। अहोरात्र हृदय रूपी नेत्र से गुरु को ही देखता रहा। तेरे नैनों में केवल एक गुरु मूर्ति ही दिखे, तब जो ये सारा जगत आपके हृदय से भूल जाएगा, और वही शुद्ध जो है चित्त से
ऊपर से आने वाली जो शब्द की धारा वो भी गुरु रूप है, उस शब्द में तो मिला दे। जब यहां से शब्द जहां से आया हुआ कहां सीधा आपको ले जाए जी। गुरु सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, जो वह कहे चित्त में धरना। आखिर स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, केवल जो इस मन का जो कुछ भी हर एक के अंदर में बैठ के व्यवहार और क्रिया करता, उसके बारे में समझाए। इस मन को किस तरह से अपने हृदय से दूर हटा के सत्य के साथ मिलना, इसके बारे में भी समझाए। और इस दुनिया से लाताल्लुक होकर जीव किस तरह मोक्ष पाता है, उसके बारे में ही वर्णन किया। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जो कुछ भी मैंने बयान की है, हर एक ने जो अपने हृदय में धारण करके अपने हृदय को जो शुद्ध बना के नाम में मिलाना और अंत जगत से लाताल्लुक होकर मुक्त होना। वे राधा स्वामी नाम सुमिरना, जो वह कहे चित्त में धरना। मैं मनवती आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। आ जाए पूछा अपने सतगुर, गुरु पूछ मन मुग्ध समझावा। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी। प्रथम जो है के शिष्य सद्गुरु प्रति जाके प्रार्थना करते हैं, मैं हर या उस मालक को किस तरह से मिल सकूं। तो क्या बताए, अहोरात्र तो अज्ञान मन को समझाते हुए उस मालक का सच्चा प्रेम और प्यार से तो नामस्मरण में लवलीन हो जा, तेरा मालिक तेरे पास ही। मैं मनवती आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। आ जाए पूछा अपने सतगुर, गुरु पूछ मन मुग्ध समझावा। भूला मन समझा गुरु सबदी, हर हर सदा ध्याए। क्या भूली हुई जो है मन अपने आप को समझने का प्रयत्न किया जाए, इसके अंदर में कदापि और किसी साधन और प्रयत्न से जो है समझ नहीं आएगी। क्योंकि जो कुछ भी इसका जो है बुद्धि की या मन की समझ है, अपनी ही समझ होएगी। अपनी समझ में तो हम सारे ही पहले हैं, और अपनी समझ द्वारा समझना हो तो फिर 84 का बंधन ही नहीं होना चाहिए। तो अपनी समझ कुछ और है और गुरु की समझ कुछ और। भूला मन समझा गुरु सबदी,
हर हर सदा ध्याए। क्या समझेगी ये मन जो है सदगुरु के शब्द? सदगुरु का शब्द क्या है? हर हर नाम। नाम के साथ जब इसका चित्त टच होगा तब इसके अंदर में वो चेतन और स्थायी शक्ति की समझ आएगी। अब हम कितने भी समझेंगे, संकल्प विकल्प और बुद्धि विचारों का समझ जो है हम हृदय में धारण करेंगे, मगर बुद्धि स्वयं जो है प्रकाशित नहीं। जी। भूला मन समझा गुरु सबदी, हर हर सदा ध्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, तो हर चरनी चित लाए। फिर क्या कहते हैं? ये सारों का विषय नहीं है। जब उस मालिक की मेहर कृपा होती है तभी उसका चित्त जो है उस मालिक के चरण कहो और नाम में लग जाता है। नहीं तो हर एक आदमी की कांक्षा और चाह रहती है मेरे को मालिक मिले, और नामस्मरण भी कर लेते हैं, बड़े जितना अभ्यास भी जो है करते हैं, मगर मिलना उसके मर्जी से। जब उसकी कृपा होती है, क्योंकि वो शक्ति आप ही आप है, और हम क्या शुद्ध कल्पना, क्या शुद्ध प्रयत्न करेंगे तो भी जो है अपनी ओर से करेंगे। वो आप ही आप है। जब उसकी कृपा हो जाएगी आप प्रकाशित हो जाएंगे। जी। हाँ सब वेश करे पीरा कारण, जे हर प्रभु साचे भावा। तो फिर प्यारा मैं नदर न देखे, हो क्यों कर धीरज पावा। मैं उस मालिक को मिलने के लिए अनेकों ड्रेस आदि, अनेकों साधन और कर्मकांड, उपासना वगैरह जितने हैं, ये सब जो है कर कर के थक गए, मगर मेरा पति मेरी ओर प्रेम से नहीं देखा, क्योंकि मेरे श्रृंगार और मेरा प्यार उस पति को कबूल नहीं हुआ। क्यों? वो अपने प्रेम में है, मैं अपनी ओर से जो है प्रेम लगाई, इसलिए मेरा प्रेम पति को कबूल नहीं हुआ, ना मेरा श्रृंगार के तरफ वो देखा। और हाँ सब वेश करे पीरा कारण, जे हर प्रभु साचे भावा। सो फिरन प्यारा मैं नदर न देखे, हो क्यों कर धीरज पावा। इतना करते हुए भी वो मेरी ओर प्रेम से नहीं देखता मेरा पति, तो जो है मेरा जीवन ही क्या, मैं क्या करूं अब उस पति को मिलने के लिए। मेरी ओर से तो मर्जी जितना मैंने प्रयत्न किया। जी। जिस कारण हा सिंगार सिंगारी, सो फिर रता मेरा और। क्या मैं जिसके लिए मैंने वस्त्र आभरणों से जो है श्रृंगारित हुई, मगर प्यारा जो है मेरा औरों से रता हुआ, औरों से मिला हुआ, मेरी श्रृंगार की ओर वो देखता ही नहीं। जी। नानक धन धन्य धन्य सुहागनी, जिन फिर रावियड़ा सच सवरा। तो कहते हैं कि वो जो है प्रेमी जन धन्य हैं जिन्होंने पति को अपना लिए, उन्हीं का नाम जो है सौभाग्यवती। आप बाहर से भी देख लो, जिस स्त्री के ऊपर पति का प्रेम है उसके जैसा जो है खुशी कौन सा है। जिस स्त्री के साथ पति का प्रेम संबंध नहीं है, एक तरह के जो है मुर्दे में गणना है उसका। इसी तरह भक्ति करते हुए
उस मालिक का प्रेम अपने हृदय में प्रकट हो जाए, इसके जैसा जो है दूसरी भक्ति ही कौन सी। और मर्जी जितना उपवास वनवास आदि के भी साधन किए, मगर उस मालिक का प्रेम संचार अपने हृदय में नहीं हुआ तो उस भक्ति में क्या है, रुक्का सुक्का। जिस कारण हो सिंगार सिंगारी, तो फिर रता मेरा औरा। नानक धन धन्य धन्य सुहागनी, जिन फिर रावियड़ा सच सवरा। हा जाय पूछा सुहाग सुहागनी, तुसी क्यों फिर पायड़ा प्रभु मेरा। इसलिए ये मेरी ओर से मर्जी जितना प्रयत्न करते हुए या शारीरिक श्रृंगार करते हुए भी, या मेरी जो है प्रेम को उस पति ने मंजूर नहीं किया। इसलिए जिन्होंने जो है पति को अपना लिए हैं, मैं उन प्रति जाके पूछती हूं कि आप किस तरह से जो है पति को अपना बस कर ली। मेरे को वो तरीका बता दो, मैं भी ऐसे ही कर लूं। एक समय में सत्यभामा को लेके श्री कृष्ण पांडवों के घर गए, तो वहां 8-10 दिन या 15 दिन रहे। किसी तरह का ना झगड़ा, ना तंटा, ना रुस्वान रुस्वी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत और सब काम व्यवस्थित से। एक दिन सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है, हे द्रौपदी, तूने कुछ जो है अपने पतियों को जादू किया है। मेरा एक पति होते हुए आहो रात्र जो है झगड़ा तंटा चालू रहता है, किसी दिन खाली नहीं जाता। कभी कभी मुंह उनका उधर तो मेरा इधर, ऐसा हुए बिगर नहीं रहता। और तेरे को 5 पति होते हुए और किसी के साथ भी जो है आपका झगड़ा तंटा नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि तूने कुछ जो है अपने पतियों के सिर में कुछ लगाई है, या तो उनको जो है जादू टोना मंत्र कुछ करी है। इसलिए ये चारों ही पति जो है तेरे, 5 ही पति तेरे मुट्ठी में। तब द्रौपदी कहती है कि हे सत्यभामा, तेरी बात सुन के मेरे को हंसी आती है। पति को वशीभूत करने के लिए एक ही उपाय है, उस उपाय के सिवाय अन्य कोई तरीका नहीं पति वशीभूत करने का। तो बोले क्या? जिस बात की जो है पति को जरूरत होती है, उससे पहले जो है हम काम कर लें। अब जिस बात में जो है पति का ख्याल है, उस ख्याल को हम कारज रूप में सिद्ध करना। अब झगड़ा ही क्यों आता है? पति ने कहा एक और इसने कही 2-4 और कहे के काम तो उधर ही रह गया, कहना ही सिद्ध हो गया, झगड़ा शुरू हुआ। इसी तरह जो मालिक और मालिक का हुक्म क्या है, तो सद्गुरु की आज्ञा। उस सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार नित्य प्रति आप भजन सुमरण करे, आहो रात्र अपने हृदय में नाम को वसाए, तो फिर दुनिया का झगड़ा ही मिट जाएगा। वही सौभाग्यवती है। सौभाग्य का मतलब ये कहते हैं कि हम जो है फूल गले में हार डाला, मत्थे पर चढ़ाया, नया साड़ी पहना, दाग दगीना डाला, बैंड बजाया, तो सौभाग्य। बाबा सौभाग्य ये नहीं है। ये कितने टाइम रहेंगे? 1 घंटा 2 घंटा। सौभाग्य वो चीज है
सौ नाम जो है सौ, सारे ही भाग्य और सुख का भंडार, उसका नाम सौभाग्य है। किसी काल में जो है वो भाग्य कमी ज्यादा नहीं होता, आनंद नित्य प्रति ज्यादा बढ़ते ही जाता है, उसका नाम सौभाग्य है। जी। हो जाए पूछा सुहाग सुहागनी, तुसी क्यों फिर पायड़ा प्रभु मेरा, मैं ऊपर नजर करी फिर साचा, मैं छोड़ियड़ा मेरा तेरा। बस वो सौभाग्यवती जो है जुक्ति बताते हैं, मेरा पति मेरे पर जो है इस तरह प्रसन्न है, मेरे अंदर में जो मेरा तेरा जो था वो मैंने छोड़ दिया, इसलिए मेरे पति मेरे ऊपर प्रसन्न है। जी। सब मन तन जियो करा हरा प्रभु का, मार्ग भैन मिली है। फिर वो जो सौभाग्यवती या भक्त जन या सद्गुरु जन जो बतलाते हैं, तू तन मन धन और प्राण सब उनका ही कर दे। पति मिलने का ये तरीका, किसी समय में पति कह दे तेरी प्राण चाहिए, ये लो प्राण, श्वास भी उनके, प्राण भी उनके, शरीर भी उनका, धन भी उनका, मन भी उनका। अब अपना रहा क्या? सारा पति का। ये कहने मात्र में बड़ा सुलभ है, मगर इस पर चलना, रुपए में हम एक आना भी चले तो भी जो है बहुत आगे गए समझो। कहने के लिए बहुत सुलभ। तन उसका हुआ तो तन की सुख की चाह मिटना, मैं मेरी दूर होना। मन उसका हुआ तो नाम और गुरु के सिवाय अन्य चिंतन नहीं आना। धन उसका हुआ तो सर्वस्व उसी कार्य में लगाना, और प्राण की भी परवाह न करना। तब जो है वो मालिक खुश हो जाता, क्योंकि उसकी सामान है, वो सामान तेरा तो नहीं है। तेरा होता तो तू पहले आते समय में वहां से झोला भर के लाता और जाते समय में गड्ढा भर के ले जाता, मगर सारा सामान जो है उसका है, उसका जो है उसको सौंपे और आप मालिक का बने। और सब मन तन जियो करो हर प्रभु का, इस मार्ग भैन मिली है। तो कहते हैं कि हे भैन, तो उस मालिक को मिलना हो, अपने पति का प्रसन्नत्व की जरूरत रखती हो, तो इस मार्ग से चल दे। आपनड़ा प्रभु नदर कर देख, नानक ज्योति ज्योत रली है। तब वो मालिक तेरे ऊपर जो है दया दृष्टि से देखेगा, और तू भी जो है ज्योति रूप है, और उस ज्योति में मिलके तू भी जो है उसके ही रूप होगा। जी। जो हर प्रभु का मैं दे स्नेहा, इस मन तन अपना देवा। ऐसा जो कोई जो है उस पति का संदेशा या उस मालिक का संदेशा दे, मैं उसके ऊपर जो है मेरा तन मन जो है कुर्बान करती दे। नित पखा फेरी सेवक मावा, इस आगे पानी धोवा। क्या उस पुरुष के आगे नित्य प्रति जो है पंखा फेरूं, पानी ढोऊं, चक्की पीसूं, जो देवे सो खाऊं, जो वो देगा वो खाऊं। जी। जो हर प्रभु का मैं दे स्नेहा, तिस मन तन अपना देवा। नित पखा फेरी सेवक मावा, तिस अगे पानी धोवा। नित नित सेवक करी हर जन की, जो
हर हर कथा सुनाए। क्या नित्य प्रति जो है ऐसे साधु महात्मा या सद्गुरु की सेवा में मैं तल्लीन रहूं? जो पुरुष उस हर हर नाम जो है मालिक की कथा या मालिक का संदेशा, मालिक का गुणानुवाद और मालिक का भेद मेरे हृदय में जो प्रेरणा करते हैं, मैं उनकी जो है इस तरह से जो है सेवा स्वीकार हूं। जी। धन धन्य गुरु गुरु सतगुरु पूरा, नानक मन आस पुजाए। क्या ऐसे सद्गुरु की सेवा इस विधि से किया जाए तो मेरी आशा जो है संपूर्ण होगी, मैं पूर्णता में पहुंचूंगा। जी। नित्य नित्य सेवा करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए। धन धन्य गुरु गुरु सतगुरु पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुरु सजन मेरा मेला हर जित, मिल हर नाम धियावा। क्या है सद्गुरु या मालिक मेरे को जो है पूरे सद्गुरु का जो है मिलाप कर दे, जिसके मिलाप से जो है मैं तेरा नाम आहोरात्र रटन करूं। जी। गोर सत गोर पासा हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। क्या उनसे जो है मैं प्रार्थना करके उस मालिक की विधि या मालिक की बात, मालिक का जो है तरीका समझ लूं और उस नाम और गुरु के सांझी में मैं जो है उस मालिक को मिलूं। जी। गुरु सजन मेरा मेला हर, जित मिल हर नाम धियावा। गोर सत गुरु पास हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर क्या, मन जीवे नाम सुन तेरा। आहोरात्र जो है एक श्वास भी खाली न जाते हुए उस मालिक का गुणानुवाद गाऊं। एक सेकंड मात्र भी जो है मैं अपने हृदय से बिसरूं न। जब जो है हृदय नाम रूप हो जाए फिर दुनिया किस स्थान में रहेगी। जी। नानक जित वेला बिसरे मेरा स्वामी, चित वेले मर जाए जीव मेरा। तो कहते हैं कि वो मालिक एक सेकंड मात्र भी मेरे हृदय से भूल जाए तो मेरा मरण है। एक घड़ी न मिलते ता कलयुग होता। कलयुग का मतलब यही है कि पाप यानी मर नहीं। मालिक के साथ अपना हृदय इस तरह से जमावे जैसा पानी और मच्छी। मच्छी को एक सेकंड मात्र जो है पानी से निकाल के अलग रखो तो उसी वक्त तड़पड़ा के प्राण छोड़ देगा। अब हम लोगों का हृदय ऐसा है, पानी और पत्थर। जब तक पानी में पत्थर है तब तक ठंडा है, जब बाहर निकला ढूंढो बा। गुण गावा नित नित सद हर क्या, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी, चित वेले मर जाए जीव मेरा। हर वेखन को सब कोई लोचे, सो वेखे जिस आप विखाले। क्या उस मालिक को मिलने के लिए या मालिक का दर्शन करने के लिए सारों के अंदर में जो है वो चाह भरी हुई? तो फिर क्या कहते हैं, सो देखे वही देखेगा,
उसको जो आप होके दिखाएगा। हमारे देखने से क्या होगा, वो दिखाने से जो है हम देख सकते हैं। जी, जिसनो नदर करे मेरा प्यारा, तो हर हर सदा समाले। जिसके ऊपर उस मालिक का जो है प्रसन्नता दया होगी, वह अहोरात्र उस नाम में लवलीन है। मालिक में मिलके मालिक रूप है। जी, हर वेखन को सब कोई लोचे, तो वेखे जिस आप विखाले। जिसनो नजर करे मेरा प्यारा, तो हर हर सदा समाले। तो हर हर नाम सदा सदा समाले। जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया। क्या वही पुरुष अहोरात्र जो है अपने हृदय में नाम धारण करता है, जिनके ऊपर जो है सदगुरु की कृपा और जिनको गुरु का मिलाप। सवाल पैदा हुआ, हम लोगों को गुरु भी मिले हैं, नाम भी मिला है, तो ऐसा तो नहीं है जैसा जो है कथन है। इसका सिद्धांत ये है कि अंतर गुरु मिलाप होना, जब गुरु की प्रगटता ही होगी, नाम उसी जगह में है। नाम को हो गुरु को हो एक ही बात। अंतरी गुरु जब तक प्रकट नहीं, तब तक जो है अंतर अंधेरा है। अंदर गुरु जब प्रकट हो जाए, नाम साथ ही है। और तो हर हर नाम सदा सदा समाले। जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया। नानक हर जन हर इक होए, हर जप हर से तीर लिया। क्या हर जन नाम जो है भक्त या सद्गुरु या साधु, ये दोनों एक रूप हैं? क्या मालिक से मिलके मालिक रूप है? जो उनको ध्याता वो भी उनका रूप हो जाता है। जी, तो हर हर नाम सदा सदा समाले। जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया। नानक हर जन हर इक होए, हर जप हर से तीर लिया।